राजस्थान में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। संगठित अपराधों की श्रेणी में राजस्थान अब एक के बाद एक पायदान लांघता जा रहा है। भले ही फिर वो किसी सामाजिक स्थान पर सरेआम गोलियां चलने का मामला हो या फिर किसी को भी सरेआम गाड़ी में उठाकर ले जाने का मामला हो। इन्हीं सब अपराधों को देखते हुए आज राजस्थान की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। और इसी को देखते हुए आज हमारे साथ हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व आरएएस अधिकारी राधेराम गोदारा जी और भरत बेनीवाल जी। उनसे जानेंगे आखिर वो अपनी बात को किस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि संगठित अपराधों की श्रेणी में से राजस्थान बाहर निकल सके और राजस्थान की आम जनता एक बार फिर अपराध मुक्त माहौल में सांस ले सके। भरत जी, जिस प्रकार से आप एक मुहिम चला रहे हैं और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं और राजस्थान को जैसा कि हमने पहले बताया कि एक अपराध मुक्त राज्य की श्रेणी में आप लाना चाहते हैं, किस प्रकार से इसको आप आगे अंजाम देंगे? जी देखिए, एक कार्य समिति का गठन किया गया है जिसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका नेतृत्व राधेराम गोदारा जी कर रहे हैं, जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और प्रदेश जाट महासभा से भी जो है अभी अध्यक्ष हैं राजस्थान के, और किसानों के लिए इन्होंने काफ़ी आवाज़ को बुलंद किया है। तो इन्होंने और फिर साथ में युवाओं से रिलेटेड 2100 के करीब युवाओं की एक जो है हमने टीम बनाई है पूरे राजस्थान में, जो पंचायत स्तर से लेकर वार्ड स्तर पर सभी जगह पे इस मुहिम को आगे बढ़ाएगी। और कई विभिन्न मुद्दे हैं, जैसे जो अपराध हो रहे हैं, गैंग वार्स हो रहे हैं, इनके खिलाफ, और साथ ही जो साइबर क्राइम हो रहा है उसके खिलाफ, और जो पेपर लीक और फर्जीवाड़े जो भर्तियों में फर्जीवाड़े हो रहे हैं इनके खिलाफ हम लोग बड़े स्तर पे एक अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने कल से शुरू की है और आज शाम को कार्य समिति की बैठक भी है। बड़े स्तर पे इस आंदोलन को आगे ले जाया जाएगा। सरकार या तो तुरंत प्रभाव से इसके लिए एक्शन लेते हुए मजबूत कानून बनाए, सख्त से सख्त कानून बनाए, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, जैसे बिहार हो, वहाँ से सारा क्राइम खत्म किया गया, उसी तरीके से राजस्थान में भी जो एक कोर्ट टीम तैयार करके पूरी की पूरी राजस्थान में पुलिस का हो, चाहे मजबूत सिस्टम हो, एटीएस का तैयार किया जाए, एसओजी को भी और मजबूत किया जाए, पुलिस का जो विभाग है उसमें पे ग्रेड उनकी जो 3600 करके जो कांस्टेबल्स हैं उनकी 3600 पे ग्रेड की जाए, उनको इस तरह से प्रोत्साहन दिया जाए कि वो लोग आगे लड़ने की क्षमता रखें मुलजिमों के खिलाफ भी, और उनको ट्रेंड किया जाए हथियारों से मामले में हो, जो क्योंकि 15-15 साल के युवा जो हथियार ले लेकर घूम रहे हैं, आप देखिए रोज़ मर्डर कर रहे हैं। ऐसे हालात पैदा हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, रील्स ऐसी ऐसी आती हैं, सॉन्ग्स ऐसे ऐसे आते हैं कि यार तेरे यार ने खोला ट्यूशन बदमाशी सेंटर का, और इस तरह के हालात पैदा हो गए। तो इन गानों से प्रमोट हो के जो ये गायककार हैं जो अच्छे सॉन्ग्स बनाते हैं, जो नशे पे और जो गैंगस्टर वाइज जो सॉन्ग्स बनाते हैं, इस तरह के सॉन्ग्स को रोक के सोशल मीडिया पे जो भी गैंगस्टर्स की एक्टिविटियों को बढ़ावा देता है जो युवा, या गैंगस्टर्स को के साथ फ़ोटो लगाते हैं या हथियारों के साथ फ़ोटो लगाते हैं, उनके खिलाफ एक आईटी टीम गठित की जाए जो साइबर सेल के रूप में मजबूती से काम करे, और आईटी सेक्टर के युवाओं का जो है भर्ती हो, कांस्टेबलों की भी भर्ती हो, और हाईटेक युवा जो है कंप्यूटर साइंस फील्ड से जुड़े हुए हों या उच्च स्तर के आईटी सेक्टर से जुड़े हुए युवाओं की भर्ती हो, जिससे मजबूती से इस सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो पेपर लीक प्रकरण है उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक न्यायालय गठन हो, जिसमें 40 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आना चाहिए कि भाई जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो वो अपराधी अगर है तो उस पर 40 दिन के अंदर अंदर डिसीजन आके और उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि पहले ही ये जमानत पे छूट जाते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, 10-10, 20-20 दिन में जमानत पे वापस आ जाते हैं पेपर लीक वाले। तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई, और चिकित्सा विभाग की सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से हो, पारदर्शिता रहेगी, क्योंकि मेरिट आधार पर फर्जी डिग्रियां बनवा कर यहाँ ला रहे हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां ला के और नौकरियां लग रहे हैं फर्जीवाड़े से। तो ऐसे में इनकी रोकथाम के लिए बड़ी कार्रवाई सरकार को अपराधों के खिलाफ करनी चाहिए, और जिस तरह से यूपी में बुलडोजर चलाया जाता है, तुरंत बड़ा एक्शन नहीं लेगी सरकार जब तक इनका कुछ भी नहीं होगा। इनके दिल में बिल्कुल भी खौफ नहीं है 1% भी, और जब तक खौफ पैदा नहीं होगा तब तक इनका भला नहीं हो सकता। जो युवा है राजस्थान का वो गलत दिशा में भटकता जाएगा और ये अपराध और ज़्यादा स्तर पे बढ़ेगा इसी तरह से अगर चलता रहा तो। हमारे साथ में पूर्व आरएएस अधिकारी राधेराम गोदारा जी भी हैं जो इस मुहिम में लगातार भरत बेनीवाल जी का साथ दे रहे हैं। दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान को अपराध मुक्त राज्य की श्रेणी से राजस्थान को अपराध मुक्त राज्य में लाना चाहते हैं। राधेराम जी, जिस प्रकार से आप ये मुहिम चला रहे हैं, इसको आगे किस प्रकार से आप लेकर जाएंगे? हम लोगों ने हमारे अभ्यासकार और युवाओं की ताकत का दोनों का मिश्रण किया है। मेरा अपना ओपिनियन नहीं, बल्कि एक साफ़ सुथरी सी बात समाज में दिखाई दे रही है
कि आज का युवा संपूर्ण रूप से असुरक्षित महसूस करके वो अपराध की तरफ बढ़ रहा है। इसके अंदर 2-4-5 बातें हैं। पहली बात तो युवा को रोज़गार नहीं है। दूसरी बात, जो युवा अच्छी तरह अपना मेहनत करके और प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहा है, वो उस युवा को जब ये पता लगता है कि पेपर लीक हो गया तो उसके पास सिवाय विद्रोह के दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता। सोशल मीडिया है जिसके ऊपर प्रचार प्रसार जिस तरह का हो रहा है, उससे युवाओं में जोश ज़्यादा है और कम होश के कारण वो लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार अपने स्तर से जो गैंगस्टर के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ जो कानून बने हुए हैं उनका सच्चे रूप में क्रियान्वयन करे और कड़ाई से उनकी पालना करे, त्वरित कार्य करे और जो भी बदमाश चाहे पेपर लीक करता हो चाहे गैंगस्टर्स हो, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके इतनी मजबूती से करे ताकि वे जमानत के ऊपर नहीं आए। हम लोगों ने आज एक कार्यकारिणी की मीटिंग हमारी शाम को, उसमें हम लोगों ने प्रदेश से लगभग 2100 युवा ले रखे हैं। उसमें हम जिलों में जाएंगे और हम 3 स्तर का काम करेंगे। पहला, हम युवाओं को बुलाकर ये समझाएंगे कि आपको अपराध की दिशा में नहीं जाना है। दूसरा, जो युवा इकट्ठे होंगे उनको हम जिला कलेक्टर और एसपी के पास में ले जाके और ज्ञापन देंगे। वहाँ के स्थानीय विधायक को बिना सियासत के भेद के, बीजेपी कांग्रेस के किसी के भेद के, हम उनसे कहलवाएंगे कि युवाओं को आप सही दिशा में लाएं। और तीसरा, हम 1 महीना भागदौड़ करेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिखेगा तो फिर हम अशोक गहलोत की सरकार के सामने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, ताकि राजा की जब तक आंख नहीं खुलेगी तब तक सियासतदारों की इस आराम पसंदी के कारण आम आदमी त्रस्त होगा। और हमारा पहला काम ये है कि युवा सही दिशा में चला तो बहुत अच्छी बात है। अगर युवा जिस अपराध की दिशा में जाना चाह रहा है अगर उसमें चला गया तो सरकार चाहे किसी की भी आए, ये आने वाले समय में बहुत बड़ी गैंग बन जाएगी जो हमारी सुख शांति के लिए, हमारी इज्जत आबरू के लिए, धन वैभव के लिए, जान के लिए, सभी के लिए नुकसानदायक है। तो ये थे हमारे साथ राधेराम गोदारा जी और भरत बेनीवाल जी, जो जिनका कहना है कि जल्द ही एक प्रकार का एक आंदोलन न सिर्फ जयपुर में बल्कि राजस्थान के लगभग सभी ज़िलों में ये खड़ा करने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। 2100 युवा ये अपने साथ में जोड़ चुके हैं और जल्द ही राजस्थान को अपराध से मुक्त राज्य ये देखना चाहते हैं। और न सिर्फ ये देखना चाहते बल्कि आम जनता भी राजस्थान को अपराध से मुक्त होता हुआ देखना चाहती है। सहयोगी अजय सिंह के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।